ओम शांति। आज सुनते हैं 9 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार योग के ऊपर जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो रूसते रहते हैं, फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप बस एक ही बात कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा एक गांठ बांध लो कि मुझे बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखो, बाबा तो कहते हैं कि चार्ट रखो, चार्ट रखो तो बाप याद रहेगा। इसलिए चार्ट से याद की यात्रा बढ़ाते रहो। तो बाबा ने बार बार याद पे अटेंशन खिंचाया कि बच्चे बहुत सेवा करते, सब कुछ करते, पर योग है नहीं। कहीं तो समझते अरे हमारा तो 100% है, अरे बाप कहते 2% भी नहीं 100% से 2% हो गया। बाबा ने कहा मैं बहुत कोशिश करता हूँ, भोजन करता हूँ, सोचता हूँ बाबा की याद में ही रहूंगा, फिर भूल जाता हूँ। और स्नान करता हूँ, कुछ करता हूँ, फिर बाप को याद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ। बच्चे याद से ही तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा कपड़े दर्जी सिलाई करता है, वो भी बाप की याद में सिलाई कर सकता है। तो तुम बच्चों को याद का होना बहुत रखना है, याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा आके याद के द्वारा ही तुम्हें पतित से पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ड्रामा अनादि अविनाशी कैसे सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है, जो मिसल चलता रहता है। हर आत्मा का पार्ट जो है बाबा ने कहा वो फिक्स हुआ पड़ा है। तुम्हारी आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसको कोई चेंज कर नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, कई बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं, तो देह अभिमान में फिर अपना नुकसान करते हैं। तो बाबा तो देखो कितना सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, कहते ना ऊंचे ते ऊंचा निराकार एक परमात्मा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे मुख्य चीज बाबा ने जो आज कही हम बच्चों को, कि बच्चे सर्विस में हड्डियां दे देनी चाहिए, यज्ञ सर्विस में हड्डियां देनी चाहिए। तो सर्विस में तुम्हारी कितनी रुचि होनी चाहिए। कोई भी बच्चे आता है तो सबसे पहले तुम बाप का परिचय, कोई अच्छा आदमी आए सबसे पहले बाप का परिचय दो। अलफ के बिना तो बाकी सब बेबक। इसलिए बच्चे तुम्हें अलफ पर परिचय देना है। सबको समझाओ, तुम अच्छी रीति समझाएंगे तो वो फिर बाबा से वर्षा लिए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ऐसा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जो जितना बाबा ने कहा जास्ती सर्विस करेगा उतना ही वो ऊंच पद पाएगा। इसलिए तुम बच्चों को सर्विस का शौक होना। फिर बाबा ने कहा जितना जास्ती याद करेंगे बाबा से तुम्हारा लव बढ़ता जाएगा, जितना जास्ती याद करेंगे तुम्हारा लव बढ़ता जाएगा बाबा से। इसलिए बाबा ने कहा हमारा लव होना चाहिए बाबा से। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, माया भी अपने रीति से कोई कम नहीं है। देहाभिमान में लाके कई प्रकार के उससे फिर लड़ना झगड़ना कई चीजें आ जाती हैं। इसलिए बच्चे तुम्हें बड़ी संभाल रखनी है, कदम कदम तुम्हें बहुत संभाल। जो इसके लिए बाबा ने कहा कम बोलो बच्चे, अंतर्मुखी रहो। अंतर्मुखी रहने से तुम स्कॉलरशिप ले सकेंगे। जो महारथी बच्चे हैं उनका बाबा ने कहा पढ़ाई पर बहुत ध्यान रहता है, इसलिए बच्चे उनको फिर स्कॉलरशिप मिलती है। देखो बच्चे 8 की माला बनी है, 108 की बनी है, 16,000 के 108 की बनी है। ये वो बच्चे जो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं।
इसलिए तुम बच्चों को भी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो उनकी तो कितनी अच्छी चलन रहती है, रॉयल ख्यालात रहते हैं। तुम्हारे बच्चों के भी रॉयल ख्यालात, रॉयल तुम्हारी चलन होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, वो बाबा के साथ फिर वापस, बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चे पावन बनकर बाबा के साथ फिर वापस जाते हैं। हाँ, तो तुम्हें कितना ना टेंशन रखना चाहिए अपने पुरुषार्थ का। बाबा ने कहा सदा टेंशन रखना चाहिए। तुम्हारे बाबा ने कहा वह स्टूडेंट, हाँ, तो तुम्हारे में वो स्टूडेंट जो पढ़ाई पर पूरा टेंशन रखते हैं वो ही स्कॉलरशिप लेते हैं। तो बाबा ने कहा महारथी बच्चे क्या करेंगे, खुद सारी ज्ञान की बातें समझकर दूसरों को समझाते रहेंगे। तुम्हें भी हर चीज दूसरों को समझाते रहना। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं और बाबा क्या कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए बाबा ने कहा जब तुम बच्चे योग में नहीं रहते तो फिर क्या होता, तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होते। बच्चे समझते हैं ज्ञानी तू आत्मा, परंतु योग बहुत कम है, योग ही तो सबसे मुख्य है। फिर बाबा ने कहा योग का पुरुषार्थ ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बाबा ने बताया कि बच्चे ये जो छोटी सी आत्मा में इतना रिकॉर्ड बना है, ये तो चक्कर बच्चे चलता ही रहता है। बाबा ने कहा हड्डियां तुम बच्चों को सर्विस में देनी है। ओपनिंग कराने वालों को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, सबसे पहले तो बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने एक अक्षर धारण नहीं होता, कई ऐसे हैं एक अक्षर धारण नहीं होता और याद में भी नहीं रहते, तो क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा पद तब पाएंगे जब कुछ ज्ञान की धारणा, योग की धारणा होगी। ब्राह्मण बन बाप का सेवा ना किया तो बाबा ने कहा वो किस काम का, वो फिर किसी काम का नहीं रहा। इसलिए तुम्हें निरंतर बाबा की सेवा पर तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहते हैं। देह अभिमान इतना है जो बात ना पूछो, फिर किसी ना किसी को तंग करते रहते। तो बाबा कहते तंग नहीं करना किसी को भी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सारा दिन, कई बच्चे योग के बिना, योग नहीं है तो सारा दिन जैसे कि टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कहते हैं यदि तुम समय को नष्ट करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हें नष्ट कर देगा। तो आज की मुरली में फिर वरदान था श्रेष्ठ प्रारब्ध श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन पवित्र जीवन है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो इकट्ठे रहते भी पवित्र रहते हैं, लाखों भाई बहन हैं जो पवित्रता का पालन कर रहे हैं। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही माया प्रूफ बना देता है। प्रत्यक्ष प्रूफ ही माया प्रूफ बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन एंड चेकिंग ये दोनों होना चाहिए। हर घंटा मुझे क्या पुरुषार्थ करना है उसका भी अटेंशन, और चेकिंग, चेकिंग भी बहुत बाबा ने कहा अच्छी करनी है ना। अटेंशन एंड चेकिंग बाबा ने कहा दो पहरेदार खास है, पर आज खास अटेंशन को कहा। अगर कोई मन में अटेंशन ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं रखा हुआ तो कहाँ जाएगी गाड़ी। हमारा अटेंशन तो होना चाहिए ना हमें। तो अटेंशन का पहरेदार बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा जैसे बच्चे क्या करना है, हमेशा बार बार दिन भर में चेक करते रहो मैं कंबाइंड हूं। माया ने किनारा तो नहीं करा दिया, सदा अपने आप को कंबाइंड समझ के चलना है। किनारा नहीं, कंबाइंड। हमेशा अपने आप को कंबाइंड समझेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे, उच्च बन जाएंगे। कंबाइंड बहुत जरूरी है। तो बस यही चेक करते रहो मैं अकेला हूं या बाबा मेरे साथ है।
हमेशा बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते रहो, कंबाइंड है तो अच्छा। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।